हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल से और ज़्यादा लोग जुड़ें। आप लोग इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास है यूपी पीजीटी समाजशास्त्र हल प्रश्न पत्र है 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? स्टुअर्ट हॉल, हैबरमास, जॉर्ज रिटजर, एंथनी गिडिंग्स। ये किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एंथनी गिडिंग्स ने कहा है। इनकी बुक है सोशल थ्योरी इन द 20th सेंचुरी और सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। इन्होंने संरचनाकरण की अवधारणा दी है, द्वैधता का सिद्धांत दिया है, आधुनिकता का सिद्धांत दिया है और इन्होंने आधुनिकता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आधुनिकता बहुआयामी परिवर्तनशील है जिसमें गत्यात्मकता है। आधुनिकता पूंजीवाद, उद्योगवाद, राष्ट्र राज्य एवं उद्योगीकृत प्रतिस्पर्धा में अनुक्रिया को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? ब्रीफॉल्ट, समनर, वेस्टरमार्क, मनु। ये किसने कहा है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 3, वेस्टरमार्क ने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। वेस्टरमार्क ने परिवार के प्रारंभिक स्वरूप को पितृसत्तात्मक माना है और इन्होंने विवाह के संदर्भ में कहा है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों से बनने वाला संबंध है जिसे प्रथा, कानून या समाज वैधता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्त्रीकरण समाज का सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। राइट आंसर है ऑप्शन 3। सामाजिक स्त्रीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के विभिन्न समूहों को प्रतिष्ठा, शक्ति, संपत्ति आदि की स्थिति के आधार पर उच्च से निम्न श्रेणियों में पदानुक्रम रूप में स्तरित करने का कार्य किया जाता है। और स्त्रीकरण को कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स, रेमंड मूरे, राल्फ डेहरेनडॉर्फ, आंद्रे वित्ते, इन सब ने स्त्रीकरण सिद्धांत की व्याख्या व विकास विभिन्न आधारों पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? बड़ा अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी, परवाना। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का क्या आधार है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विख्याता कौन है? ड्यूमा, माल्थस, फेटर, सैडलर। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये बुक किसने लिखी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, माल्थस ने लिखी है।
थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे गरीबी, कुपोषण, बीमारियों आदि का जन्म होता है। उनका मानना है कि सभी के विकास व समृद्धि हेतु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनविटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? C.W. मिल्स, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर, पीटर एल बर्जर। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, पीटर एल बर्जर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ग्रीन, वेबर, मैकाइवर, जॉनसन। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा मैकाइवर ने दी है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले कौन हैं? किंग्सले डेविस, ग्रीन, लूमले, सदरलैंड। समुदाय की ये परिभाषा किसने दी है? समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन 1 किंग्सले डेविस ने दिया है। और समुदाय की प्रमुख विशेषताओं में व्यक्तियों का समूह, सामान्य जीवन, सामान्य नियम, विशिष्ट नाम, अस्थायित्व, स्वतः जन्म, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, अनिवार्य सदस्यता, सामुदायिक भावना, आत्मनिर्भरता आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किसने किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इमाइल दुर्खीम ने। इनकी बुक है द सुसाइड जो 1857 में। जो 1800 आत्महत्या इनकी पुस्तक है द सुसाइड। द सुसाइड ये 1897 में आई थी। इसमें इन्होंने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, अस्वाभाविक आत्महत्या और चौथी आत्महत्या है अहमवादी, परार्थवादी, अस्वाभाविक और चौथी प्रकार की आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या इन्होंने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म, तामसिक कर्म। कौन सा इसमें नहीं है? तो गीता में सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म की चर्चा की गई है, वर्णन है। मानसिक कर्म के वर्णन नहीं किया गया। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? मैकाइवर, रॉस, लोमले, समनर। सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, E.A. रॉस ने 1901 में, इनकी बुक सोशल कंट्रोल आई थी, सोशल कंट्रोल 1901 में। उसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गांधर्व विवाह, आर्ष विवाह। इनमें से कौन सा प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है? तो हिंदू विवाह में 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह ये प्रशस्त विवाह हैं, और असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह ये अप्रशस्त कोटि के विवाह हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन थर्ड, गांधर्व विवाह ये प्रशस्त कोटि में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल एहरलिच, कार्ल मार्क्स, माल्थस ड्यूमा। पॉपुलेशन बॉम्ब ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पॉल एहरलिच। ये पुस्तक 1968 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नगर की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। लुईस वर्थ, सी मार्शल, एलिन रॉस, मैक्स वेबर। नगर की 4 विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लुईस वर्थ। लुईस वर्थ इनकी पुस्तक नगरवाद एक जीवन पद्धति के रूप में ये 1938 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने नगर की विशेषताओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समूह को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? सांख्यिकी, सामाजिक, सहयोगी, समिति संबंधी। किंग्सले डेविस, वीर स्ट्रीट, जॉनसन, मैकाइवर एवं पेज। सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में किसने बांटा है? सांख्यिकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रॉबर्ट बीर स्टीड ने विभाजित किया है। समूह के सामाजिक समूह की प्रमुख विशेषताओं में 1 से अधिक सदस्यों की बहुलता, संपर्क एवं अंतःक्रिया, पारस्परिक चेतना, व्यक्तियों द्वारा स्वयं को एक इकाई समझने की भावना, समान लक्ष्य, समान मानदंड, समान मूल्य ये सभी सामाजिक समूह की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी है? अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये पुस्तक लिखी है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि जितना ही अधिक समूह या जीव विकसित होता है
उतनी ही कम उसकी जन्म दर होती है। स्पेंसर ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? जन रीतियाँ, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण राज्य है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। जन रीतियाँ, परंपराएं, सामाजिक भय ये अनौपचारिक अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। स्त्रीपुरम, एस.सी. दुबे, रामपुरम, हैकिम मैरियट, समीरपेट, श्रीनिवास, किशनगढ़ी, आंध्रे बेटे। ऑप्शन दिया है 4 3 2 1 1 4 2 3 4 3 1 2 4 1 3 2। तो राइट आंसर क्या होगा? श्रीपुरम का अध्ययन आंध्रे बेटे ने किया है। ऑप्शन 4। रामपुरा का अध्ययन श्रीनिवास ने किया है। ऑप्शन 3। समीरपेट का अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया है। ऑप्शन 1। किशनगढ़ी का अध्ययन हैकिम मैरियट ने किया है। ऑप्शन 2। 4 3 1 2 4 3 1 2। ऑप्शन 3 राइट आंसर है कि श्रीपुरम का अध्ययन आंध्रे बेटे, रामपुरा का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास, समीरपेट का अध्ययन एस.सी. दुबे और किशनगढ़ी का अध्ययन हैकिम मैरियट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956, 1961, 1954, 1957। दहेज निरोधक अधिनियम ये किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन 2 1961 में। 20 मई 1961 में 20 मई 1961 में यह अधिनियम पारित हुआ था और 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था। 20 मई 1961 में यह अधिनियम पारित हुआ था और 1 जुलाई 1961 से यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। दहेज से अभिप्राय है विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को नगद, गहने या अन्य वस्तुओं द्वारा किया जाने वाला भुगतान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। जेमिन सॉफ्ट, जेसल सॉफ्ट, टानीज, सांस्कृतिक विलंबना, दुर्खीम, आत्महत्या, पैरेटो, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, आगबन। ऑप्शन में दिया है 3 4 2 1 1 2 3 4 1 4 2 3 1 3 4 2। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट ये टानीज का है। ऑप्शन 1। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा आगबन ने दी है। ऑप्शन 4। आत्महत्या की अवधारणा दुर्खीम ने दी है। ऑप्शन 2। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो ने दिया है। ऑप्शन 3 1 4 2 3 1 4 2 3। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? दुर्खीम, स्पेंसर, टायलर, मैक्स मूलर। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये बुक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन 1 इमाइल दुर्खीम ने लिखी है। इमाइल दुर्खीम के अनुसार धर्म उन विश्वासों का प्रतीक है जो व्यक्ति के नैतिक ब्रह्मांड को आकार प्रदान करता है।
इमाइल दुर्खीम ने धर्म के संबंध में कहा है कि धर्म उन विश्वासों का प्रतीक है जो व्यक्ति के नैतिक ब्रह्मांड को आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर एलीट की धारणा किसने दी है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। पावर एलीट की अवधारणा किसने दी है? पावर एलीट की अवधारणा ये C.W. मिल्स ने दिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया? रेडफील्ड, क्रोबर, श्रीनिवास, डेनियल थॉर्नर। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 डेनियल थॉर्नर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है लेकिन जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा है? माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस, मैकाइवर। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में। ये परिभाषा किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट माल्थस ने। इनकी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, इस बुक में इन्होंने ये परिभाषा दी है, द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? घुरिये, केतकर, पार्सन्स, मजूमदार। जाति एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सच्चिदानंद, आंद्रे वित्ते, सी पार्वथम्मा, मदान, TN मदान। ये पुस्तक किसने लिखी है? द हरिजन एलीट। द हरिजन एलीट इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1977 में और ये पुस्तक लिखी है सच्चिदानंद ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? घुरिये, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, AR देसाई। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड श्रीनिवास ने। MN श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत समाज में निम्न कही जाने वाली जातियां उच्च वर्ग अथवा द्विज जाति का अनुकरण करते हुए अपने रीति रिवाजों, संस्कारों, विचारधारा, रहन सहन की अपनी पद्धति में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? मुंबई, उस्मानिया, मैसूर, लखनऊ। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मुंबई विश्वविद्यालय में 1919 में। इसके पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय में 1931 में और पुणे विश्वविद्यालय में 1938-39 के बीच में शुरू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी, पीएच प्रभु, श्रीनिवास, केएम कपाड़िया। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये बुक किसकी है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पीएच प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से जीएस घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? कास्ट इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। ये जीएस घुरिये की, इनमें से जीएस घुरिये की कौन सी बुक है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये बुक जीएस घुरिये की है। इस बुक में इन्होंने जात प्रथा की उत्पत्ति, विकास, स्वरूप, व्यवसाय, इन सब का वर्णन किया है। कास्ट इन इंडिया ये बुक है अंबेडकर की। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया ये बुक है केतकर की। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया ये बुक है नृपेंद्र कुमार दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्टे के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियमन के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, सात्विक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। राइट आंसर क्या होगा? अगस्ट कॉम्टे के अनुसार उनके त्रिस्तरीय नियम का सही क्रम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? पार्सन्स, मैलिनोवस्की, सीडब्ल्यू मिश, मेरियन जे लेवी। यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, मेरियन जे लेवी। मेरियन जे लेवी के महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहला है मॉडर्नाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सेकंड है द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, थर्ड है द फैमिली रिवोल्यूशन इन मॉडर्न चाइना और फोर्थ नंबर पर है मैटरनल इन्फ्लुएंस द सर्च फॉर सोशल यूनिवर्स। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, समायोजन। इनमें से कौन एक सहगामी प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, प्रतिकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे, केएम कपाड़िया, पीएन कोलेंडा, एससी दुबे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इरावती कर्वे ने। इरावती कर्वे की प्रमुख पुस्तकों में किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, हिंदू सोसाइटी ए इंटरप्रिटेशन, युगांता, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, गिडिंग्स, दुर्खीम। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, ये कथन है मैकाइवर एवं पेज की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? कार्ल मार्क्स, कूले, अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अगस्त कॉम्टे ने दी है। इनकी प्रमुख कृतियों में कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी और द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। प्रत्यक्षवाद से अभिप्राय किसी घटना का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके उचित निष्कर्ष निकालना। किसी घटना का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके उचित निष्कर्ष निकालना, ये प्रत्यक्षवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी है? स्पेंसर, वेबर, सोरोकिन, दुर्खीम। पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, इमाइल दुर्खीम ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि यह देखा गया है मुखर्जी के विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? बलजीत सिंह, एस चंद्रा, चार्ल्स बर्गेल, ई.एस. बोगार्डस। राइट आंसर क्या होगा? मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है, ये कथन किस विद्वान का है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, ई.एस. बोगार्डस ने। ई.एस. बोगार्डस ने सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस स्केल की अवधारणा का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? जनवरी 2015, अप्रैल 2015, जून 2015, सितंबर 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 से शुरू की गई। सबसे पहले पानीपत हरियाणा से इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? 31, 32, 33, 34। द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 33 नातेदार आते हैं। जीपी मर्डॉक ने विश्व के 250 समाजों का 250 समाजों का अध्ययन करके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है, परिवार हर जगह पाया जाता है। इनका मानना है कि परिवार किसी न किसी रूप में हर जगह मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, मृत्यु। इनमें से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो हिंदू शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ के वर्णन है: धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चर्चा की गई है। पुरुषार्थ का अभीष्ट लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है। मृत्यु पुरुषार्थ में नहीं आता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, ऑकबर्न। अभौतिक संस्कृत की अवधारणा ऑकबर्न ने दी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की है? जिमरमैन, चार्ल्स कूले, पीएच प्रभु, रॉबर्ट बेरस्टेड। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट जिमरमैन ने दिया है। इनकी पुस्तक है फैमिली एंड सिविलाइजेशन, परिवार और सभ्यता। इसमें इन्होंने परिवार के इन प्रकारों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? बीपी मंडल, काका कालेलकर, नर्मदेश्वर प्रसाद, राजेंद्र सच्चर। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतवसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, बेकारिया, गोडार्ड। श्वेतवसन अपराध ये किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सदरलैंड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? मानवता और उदारवाद, मानवता और भौतिकवाद, मानवता और तर्क बुद्धिवाद, तर्क बुद्धि और भौतिकवाद। योगेंद्र सिंह ने पाश्चात्यकरण के अंतर्गत किन मूल्यों को सम्मिलित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड मानवता और तर्क बुद्धिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? जन्म दर और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंग अनुपात, उपर्युक्त सभी। कौन एक जनसंख्या की रचना करता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिवार के निम्नलिखित दो प्रकार सुझाए हैं? जन्मित परिवार, प्रजनन परिवार। F.E. मैरिल, ऑकबर्न एवं न्यूमकॉफ, W.L. वार्नर, गिलिन एवं गिलिन। इन दो प्रकार के परिवारों का वर्णन किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड W.L. वार्नर ने। जन्मित परिवार वह होता है जिस परिवार के अंतर्गत व्यक्ति जन्म लेता है, और प्रजनन परिवार वह है जिस परिवार में व्यक्ति विवाह के बाद संतानोत्पत्ति से जो परिवार निर्मित होता है वो प्रजनन परिवार है। और परिवार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें सार्वभौमिकता, भावात्मक आधार, सीमित आकार, सामाजिक ढांचे की केंद्रीय स्थिति,
समाजीकरण की संस्था, सदस्यों का उत्तरदायित्व, सामाजिक नियंत्रण, अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे। असहयोग आंदोलन ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1920 में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवीरेट विवाह है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह। राइट आंसर क्या होगा? लेवीरेट क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? रैखिक, चक्रीय, प्रकार्यात्मक, संघर्ष। अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रैखिक सिद्धांत। इनके त्रिस्तरीय नियम में धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, वैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्षवादी स्तर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज, द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। इनमें से कौन सी बुक राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर। इनमें से कौन एक सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने व्यक्ति को स्वतंत्र सत्ता न मानते हुए समूह की सत्ता को केंद्रीय महत्व दिया है। दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान के आधार पर ही अपने समाजीकरण सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक भाव के 3 तत्व, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट, किंग्सले डेविस, मैकाइवर एवं पेज। किसने दिया है ये सामुदायिक भाव के 3 तत्व? राइट आंसर है ऑप्शन 4, मैकाइवर एवं पेज है। मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है, समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहा जाता है जिसके अंतर्गत सभी सदस्य किसी निश्चित क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार अपना समग्र जीवन व्यतीत करते हैं कि वे किसी विशेष हित की पूर्ति ही नहीं अपितु सामान्य जीवन की सभी आधारभूत शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत ये किसने दिया है?
राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, किंग्सले डेविस ने। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रमुख विशेषताओं में सार्वभौमिकता, सामाजिक मूल्यांकन, कार्यों की प्रधानता एवं निरंतरता, अस्थायित्व, उच्चता व निम्नता आदि सामाजिक स्थिरीकरण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे। विज्ञानों का वर्गीकरण ये अगस्त कॉम्टे ने दिया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इन्होंने विज्ञानों के वर्गीकरण में गणित को सबसे ऊपर स्थान दिया है और सबसे सरल विज्ञान माना है, और समाजशास्त्र को सबसे नीचे रखा है और समाजशास्त्र को सबसे जटिल विज्ञान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कूले, त्रिस्तरीय सिद्धांत कार्ल मार्क्स, आत्मदर्पण का सिद्धांत अगस्त कॉम्टे, संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो। ऑप्शन में है 2-3-1-4, 2-1-4-3, 2-4-3-1, 1-3-4-2। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। ऑप्शन सेकंड। त्रिस्तरीय सिद्धांत अगस्त कॉम्टे ने दिया है। ऑप्शन थर्ड। आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट। संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो ने दिया है। ऑप्शन 4। 2-3-1-4, 2-3-1-4 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी है? योगेंद्र सिंह, टी.के. ओमन, श्रीनिवास, मैकिम, मैरियट। पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है उसे कौन सा विवाह कहते हैं? प्रतिलोम, अनुलोम, देवर विवाह, शाली विवाह। वो कौन सा विवाह कहलाएगा? जिस विवाह में कन्या उच्च वर्ण की होती है वो विवाह प्रतिलोम होता है, और जिस विवाह में कन्या निम्न वर्ण की होती है वो अनुलोम विवाह होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मजूमदार, डी.एन. धनागरे, दीपांकर गुप्ता, ए.आर. देसाई। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया ये बुक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, ए.आर. देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। तो कौन सा सत्य कथन है, कौन सा सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में सही है उसे बताना है। तो राइट आंसर होगा सामाजिक स्थिरीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द, लोगोस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। मैकाइवर एवं पेज, सोरोकिन, रॉबर्ट बीरस्टेट, किंग्सले डेविस। ये किसने कहा है कि सोशियस एक लैटिन शब्द है, लोगोस यूनानी शब्द है और समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है? किसने कहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रॉबर्ट बीरस्टेट ने। और समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति, रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? धर्म, प्रजा और रति ये हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। एएस अल्तेकर, पीएच प्रभु, केएम कपाड़िया, एमएन श्रीनिवास। धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं, ये केएम कपाड़िया ने कहा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। केएम कपाड़िया भारत के एक भारतीय समाजशास्त्री हैं, केएम कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। राइट आंसर क्या होगा? कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण। समिति की प्रमुख विशेषताओं में व्यक्तियों का समूह, निश्चित उद्देश्य, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति, विचारपूर्वक स्थापना, नियमों पर आधारित मूर्त संगठन, सुनिश्चित संरचना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्स वेबर, द होली फैमिली कार्ल मार्क्स, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी हर्बर्ट स्पेंसर, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर। ऑप्शन दिया है 3 1 2 4, 3 2 4 1, 3 4 2 1, 1 2 3 4। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल ये हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है, ऑप्शन थर्ड। द होली फैमिली ये कार्ल मार्क्स की बुक है, ऑप्शन सेकंड। और डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये बुक है इमाइल दुर्खीम की। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये बुक है दुर्खीम की, ऑप्शन 4। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये बुक है मैक्स वेबर की, ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर होगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। फर्स्ट प्रिंसिपल बुक हर्बर्ट स्पेंसर की है, द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये बुक इमाइल दुर्खीम की है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये बुक मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 150, 152, 151, 155। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 151। प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है? रॉबर्ट बीरस्टी, रूथ बेनेडिक्ट, जॉनसन, लिंटन। राइट आंसर क्या होगा? समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई?
फ्रायड कूले जॉनसन मीड। मैं और मुझे की अवधारणा ये किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को 4 भागों में बांटा है। सरल समाज सिंपल सोसाइटी, मिश्रित समाज कंपाउंड सोसाइटी, दोहरे मिश्रित समाज डबली कंपाउंड सोसाइटी, तिहरे मिश्रित समाज ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। 4 प्रकार से समाज को इन्होंने वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है? शारीरिक सामीप्य, स्त्रीकरण, समुदाय, संस्था। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता। राइट आंसर है ऑप्शन 4, शारीरिक सामीप्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है? पैशाच विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कौन सा विवाह कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, असुर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। भूदान और ग्रामदान आंदोलन ये किसने चलाया है? राइट आंसर है ऑप्शन 1, आचार्य विनोबा भावे। ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। भूदान आंदोलन ये 13 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? पार्सन्स, मेलिनोवस्की, स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम। यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, इमाइल दुर्खीम ने। इनकी बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें इन्होंने श्रम विभाजन के आधार पर समाज को 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लघु तथा बृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया? मैकी मैरियट, जीएस घुरिये, श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड। लघु एवं बृहत परंपरा शब्द को किसने व्यक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी, सावयववाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, समाजशास्त्री प्रकारवाद। मर्टन कोहेन, डॉन मार्टिनडेल, एच.आर. वैगनर। समाजशास्त्री सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पी.एस. कोहेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है?
ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, फॉक वेस्ट, सोशल कंट्रोल, सोशियोलॉजी। अपनी किस बुक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इनकी सेकंड बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ए स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ए स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड, ये चार्ल्स कूले की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, किसे द्विज कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जनजातियों के आणविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? सर जेम्स फ्रेजर, मेलिनोवस्की, पीटर ब्लाउ, मार्शल मार्श। मार्शल मार्श। ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आणविक अध्ययन के आधार पर विनिमय सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पीटर एम ब्लाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, किसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण समाज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? के.एस. सिंह, इरावती कर्वे, वेस्टरमार्क, ए.एम. शाह। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये बुक किसने लिखी है? इस बुक का प्रकाशन वर्ष है 1891। ये बुक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वेस्टरमार्क। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक समुदाय का संस्थापक कौन है? मैक्स वेबर, जीमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर। राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को कहते हैं पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर अच्छा सेवा, अपराधी सुधार। जब एक अपराधी को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, परिवीक्षा। इलियट एवं मैरिल ने परिवीक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है, अपराधी को उसके सदाचरण के आश्वासन के आधार पर न्यायालय द्वारा दंड से मुक्ति प्रदान किया जाना ही परिवीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है?
योगेंद्र सिंह, श्रीनिवास, A.R. देसाई, G.S. घुरिये। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट योगेंद्र सिंह। इनकी प्रमुख पुस्तकों में मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, इंडियन सोशियोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निर्धनता का कौन सा कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, उपर्युक्त सभी। कौन सा इनमें निर्धनता का कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? इमाइल दुर्खीम, इलियट एवं मैरिल, रॉबर्ट E.L. फेरिस, मार्टिन न्यूमियर। युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है, ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड रॉबर्ट E.L. फेरिस ने। इनकी प्रमुख पुस्तकों में मेंटल डिसऑर्डर इन अर्बन एरिया, सेकंड है हैंडबुक ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी और थर्ड है शिकागो सोशियोलॉजी। रॉबर्ट E.L. फेरिस की बुक है मेंटल डिसऑर्डर इन अर्बन एरिया, सेकंड है हैंडबुक ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी और थर्ड है शिकागो सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? एंथनी गिडिंग्स, लेवी स्ट्रास, पार्सन्स, सासुरे। किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एंथनी गिडिंग्स ने। एंथनी गिडिंग्स की प्रमुख पुस्तकों में द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटीज, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थियरी ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। द क्लास स्ट्रक्चर एंड एडवांस सोसाइटीज, सेकंड है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, थर्ड है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, फोर्थ है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थ्योरी ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के कारण को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। पूंजीवाद की शिक्षाओं से प्रोटेस्टेंट धर्म को किसने जोड़ा है? पूंजीवाद को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से किसने जोड़ा है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री हैं। इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में पहला है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, सेकंड है द रिलीजन ऑफ इंडिया, थर्ड है द रिलीजन ऑफ चाइना, फोर्थ है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और पांचवी बुक है द सिटी ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है? 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। 70वां संशोधन, 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन। राइट आंसर क्या होगा? 73वें संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था और वर्तमान में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। 112वें संशोधन के द्वारा वर्तमान में जो है ये 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की है? लेविस कोजर, जॉन डेवी, मीड, हर्बर्ट ब्लूमर। राइट आंसर क्या होगा? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सर्वप्रथम प्रयोग G.H. मीड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? केतकर, ग्रीन, लुंडबर्ग, कूले। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 C.H. कूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की अवधारणा किसने दी है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? फ्रायड, कूले, ब्लूमर, मीड। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 G.H. मीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? श्यामाचरण दुबे, गोविंद सदाशिव घुरिये, मैकिम मैरियट, आंद्रे व्यत्ते। राइट आंसर क्या होगा? संकुचितीकरण और सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का प्रयोग किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड मैकिम मैरियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोसेंट्रिज्म नृजात केंद्रवाद शब्द किसने सुनिश्चित किया? टायनबी, जॉनसन, कूले, समनर। नृजात केंद्रवाद शब्द किसने सुनिश्चित किया? राइट आंसर है ऑप्शन 4 समनर ने। समनर ने सामाजिक दूरी एवं सामाजिक लगाव के आधार पर समूहों को अंतः समूह इन ग्रुप एवं बाह्य समूह आउटर ग्रुप में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य प्रारंभ करने वाले कौन थे? मर्टन, इमाइल दुर्खिम, ब्राउन, मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने वाले इमाइल दुर्खिम हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता, पिता, चाचा, भाई। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। चाचा ये द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुवंशिक तथा एक सामान्य विज्ञान है, किसने कहा? वीर स्टीड, मैकाइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस। समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुवंशिक तथा एक सामान्य विज्ञान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रॉबर्ट बीरस्टीड ने। मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। एंथनी गिडिंग्स ने कहा है, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? एक व्यापारिक संघ, वर्ण, एक राजनैतिक दल, जनजाति समूह। राइट आंसर क्या होगा? कौन समुदाय का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, जनजाति समूह। बोगार्डस ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें लोग एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं तथा उस निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों में हम की भावना होती है। समुदाय की प्रमुख विशेषताओं में हम की भावना, सामुदायिक भावना, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता, अस्थायित्व, विशिष्ट नाम, सामान्य नियम, सामान्य जीवन, ये सभी समुदाय की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? माल्थस, ड्यूमा, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? राइट आंसर होगा आर्सेन ड्यूमा, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? किंग्सले डेविस, ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन एवं गिलिन, कल्चरल सोशियोलॉजी, के.एम. कपाड़िया, हिंदू मैरिज, मैकाइवर एवं पेज, सोसाइटी। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन एक गलत है? कौन एक जोड़ा गलत है? तो राइट आंसर होगा किंग्सले डेविस की बुक है ह्यूमन सोसाइटी, ये सही है। गिलिन एवं गिलिन की बुक है कल्चरल सोशियोलॉजी, ये भी सही है। मैकाइवर एवं पेज की बुक है सोसाइटी, ये भी सही। और के.एम. कपाड़िया की बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? कूले, मीड, लिंटन, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, C.H. कूले ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव समाज में समूह तथा व्यक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति के बिना समाज एवं समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, लिंटन, गिलिन एवं गिलिन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट,
मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। समिति की प्रमुख विशेषताओं में व्यक्तियों का समूह, सामान्य उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग, संगठन आदि शामिल हैं। ये व्यक्तियों का समूह, सामान्य उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग, संगठन, ये समिति के अनिवार्य तत्व हैं। और मानव समूह, निश्चित उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति, नियम, विचारपूर्वक स्थापना, मूर्त संगठन, ये समिति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक तथा आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? स्पेंसर, पैरेटो, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर क्या होगा? विचारात्मक, इंद्रियपरक, विचारात्मक, आदर्शात्मक, 3 प्रकार की संस्कृतियों को किसने बताया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सोरोकिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और न ही उनकी दासी, अपितु उनकी भगिनी मानी जाती है। यह कथन किसका है? क्रोबर, जॉर्ज सिम्पसन, बार्न्स एवं बेकर, हॉवेल। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बार्न्स एवं बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से क्या है? द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी, चतुरायामी। मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, त्रिआयामी। वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उच्च विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। राइट आंसर क्या होगा? समाज के उच्च विकास का सिद्धांत ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं? बार्न्स, क्रोबर, हॉवेल, गिडिंग्स। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं, ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्रोबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहार संबंध पिता एवं पुत्र के मध्य होते हैं, माता एवं पुत्री के मध्य, पिता एवं पुत्र के मध्य होते हैं, जीजा एवं साली के मध्य होते हैं। परिहार संबंध, परिहार नहीं, यहाँ पर होगा परिहार संबंध। परिहार संबंध ये किनके मध्य पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 4, जीजा एवं साली के मध्य, और भाभी एवं देवर के मध्य भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है? समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण, समाजीकरण। राइट आंसर क्या होगा? किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सात्मीकरण। गिलिन ने कहा है, आत्मीकरण या आत्मसात एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और समूहों के बीच मतभेद कम होते हैं तथा क्रिया, मनोवृत्ति और मानसिक क्रिया में सामान्य हित के प्रति समानता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है?
सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र। राइट आंसर क्या होगा? इनमें कौन एक सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन है सामाजिक विरासत। इमाइल दुर्खीम की प्रमुख बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया गया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? जाति, परिवार, विवाह, उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन एक संस्था का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं संगठित मानव संबंधों के संग्रह हैं जो सर्वजन इच्छा द्वारा स्थापित अथवा मान्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, मैरिल एवं एल्ड्रिच। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किसकी मनाही है? सप्रवर विवाह, गोत्र विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? हिंदू विवाह अधिनियम में किसकी मनाही की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सपिंड विवाह की। किसी भी व्यक्ति के संबंध में सपिंड संबंध माँ की पंक्ति में 3 पीढ़ियों के वंशज और पिता की पंक्ति में 5 पीढ़ियों के वंशज में सपिंड कहे जाते हैं। ये 1955 में माता की पीढ़ी से 3 पीढ़ियों में माता की तरफ से और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी। इसके पहले माता की पीढ़ी से 5 और पिता की तरफ से 7 पीढ़ियों तक विवाह संबंध नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यों के समाजशास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, एके शरण। राइट आंसर क्या होगा? मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। इनमें से कोई नहीं। वर्ग संघर्ष सिद्धांत ये किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? जॉनसन, पार्सन्स, मर्टन, कूले। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा ये मर्टन ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। एक व्यक्ति जब किसी समूह का सदस्य नहीं रहता है एवं उसका सदस्य बनना चाहता है, ऐसे में वह उस समूह के मूल्यों एवं प्रतिमानों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है तो इसे प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा
समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। कोहेन, कोजर, डेहरनडार्फ, जोनाथन, टर्नर। राइट आंसर क्या होगा? एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। ये किसने कहा है? समूह को संघर्ष को किसने प्रकार्यात्मक माना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लेविस कोजर ने। लुईस कोजर ये जर्मन अमेरिकी समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? अगस्त कॉम्टे, सोरोकिन, बोगार्डस, दुर्खीम। राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? ये कहा है सोरोकिन ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। सोरोकिन ये एक रूसी अमेरिकी समाजशास्त्री और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? जीमेल, हाबहाउस, टॉनिज, वानबीज। स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है? जीमेल, टॉनिज, वानबीज, मैक्स वेबर, ये सब संबंधित हैं। हाबहाउस ऑप्शन थर्ड, हाबहाउस ये समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। ये राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? समाज, समिति, समुदाय, संस्था। सदस्यता किसमें ऐच्छिक होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, किसने कहा है? राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द सिटी के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैक्स वेबर। इनकी प्रमुख बुक द सिटी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ चाइना, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर था। इसी तरह के क्वेश्चन पीजीटी समाजशास्त्र में आते हैं। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से और जुड़ जाएं। थैंक यू।